हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं SN2 रिएक्शन। ओके, SN2 रिएक्शन। सबसे पहले S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, N means nucleophilic and 2 means बायमोलिक्यूलर। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? रिप्लेसमेंट। यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है एक न्यूक्लियोफाइल का बाय अदर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है ना। जिस न्यूक्लियोफाइल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? NU ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूशन होता है किसका? न्यूक्लियोफाइल का विद बायमोलिक्यूलर, मतलब कि क्या? जिसकी मोलिकुलैरिटी 1 हो। अब मोलिकुलैरिटी 2 हो, बायमोलिक्यूलर है, मोलिकुलैरिटी 2। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन होता है जब न्यूक्लियोफाइल का विद मोलिकुलैरिटी 2, तो उसे हम क्या कहते हैं? SN2 रिएक्शन कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आया, न्यूक्लियोफाइल का भी मतलब समझ में आया। मोलिकुलैरिटी का क्या मतलब होता है? मोलिकुलैरिटी का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, और वो 2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? RH एंड NU। RH क्या होते हैं? R क्या है? एल्काइल, दिस इज एल्काइल, एंड X क्या होता है? हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट, और N क्या है? दिस इज न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। इस वजह से ये जो रिएक्शन होती है ये बायमोलिक्यूलर होती है, मतलब मोलिकुलैरिटी इसकी 2 होती है। ठीक है, अब अगर हमने जो प्रीवियस वीडियो में SN1 रिएक्शन स्टडी किया था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन हो रहा था वो कहाँ था? किसके ऊपर डिपेंड हो रहा था? सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड हो रहा था। पर यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कोई एल्काइल हैलाइड लिया, दैट इज CH3Cl। उसको हमने सपोज रिएक्ट करवाया है विद न्यूक्लियोफाइल। मैं यहाँ पे NaOH ले लूँ। अब NaOH से न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा? Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो जिसके ऊपर नेगेटिव साइन वो न्यूक्लियोफाइल, तो OH नेगेटिव अटैक करेगा। ठीक है, ये जो SN2 रिएक्शन होती है इसको जरूरत होती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की। इट अकर्स इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं विच डू नॉट गिव H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव नहीं देते। जो H पॉजिटिव नहीं देते उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस करें। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि एसीटोन। एसीटोन का क्या स्ट्रक्चर होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये क्या होता है? एसीटोन। या फिर ईथर भी इसी का एग्जाम्पल होता है, दैट इज ROR या फिर ROR डैश। ठीक है, ओके। एक होता है DMSO। DMSO का मतलब होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये भी किसका एग्जाम्पल होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH3S डबल बॉन्ड O CH3। ओके, एक DMF होता है। DMF का क्या मतलब है? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। और अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दैट इज CH3N CHO एंड देन CH3। ठीक है, और एक और जो होता है पोलर एप्रोटिक होता है, दैट इज DMA। DMA की फुल फॉर्म डाइमिथाइल एसिटामाइड। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 एंड देन CH3। तो ये क्या होते हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एसीटोन, ईथर, DMSO, DMF, DMA। तो अगर आपको रिएक्शन में यहाँ इन सब में से कोई भी सॉल्वेंट लिखा हुआ नजर आए तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन SN2 हो सकती है, ठीक है। ओके, तो SN2 रिएक्शन के अंदर हम इनमें से जो है ये सॉल्वेंट यूज करते हैं, दैट आर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो अब बनता क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट तो आपने यूज कर लिया, अब बनेगा क्या इसके अंदर? होता क्या है सब्स्टिट्यूशन के अंदर, हमने डिस्कस किया था ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर लेगा और बनेगा क्या? CH3OH प्लस में यहाँ पे क्या है? Cl है, तो देयरफॉर Cl नेगेटिव। इज इट क्लियर? ओके, अब अगर यहाँ पे X होता, यहाँ पे X होता तो यहाँ पे क्या रिलीज होता? X नेगेटिव रिलीज हो जाता, ठीक है। वो डिपेंड करता है, यहाँ पे कोई भी हेलोजन हो सकता है। दिस इज व्हाट, ये एल्काइल हैलाइड है। क्यों? ये क्या होता है? CH3 एक एल्काइल है और X आपका कोई भी हैलाइड हो सकता है, देयरफॉर ये क्या है? एल्काइल हैलाइड। ओके, तो अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। नाउ वी विल स्टडी मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। देखो, जो SN1 रिएक्शन थी उसके अंदर क्या होते हैं? डबल स्टेप होती है ना वो रिएक्शन, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप क्या था? आपको पता होना चाहिए, SN1 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप SN1 में था, सबसे पहले कार्बोकैटायन बन रहा था, उसके बाद क्या था? अटैक था किसका? न्यूक्लियोफाइल का ऑन कार्बोकैटायन। ये दोनों स्टेप थे किसमें? SN1 में, ये SN1 में थे। तो SN1 किस कौन से स्टेप में होती थी? 2 स्टेप में होगी, पर ये जो SN2 रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप में होती है। किसमें? सिंगल स्टेप में। देखें, ठीक है। सबसे पहले जो होता है यहाँ पे CH3 है, अब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, CH, इसको 3D रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे CH H एंड यहाँ पे H, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? CH3। अब यहाँ पे क्या है? X अटैच है, तो मैंने यहाँ पे X। अब यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड पे अटैक करता है, बैक साइड से आएगा OH नेगेटिव, ये आएगा बैक साइड से, ठीक है। अब ये बैक साइड से इसके ऊपर अटैक करेगा, तो बनेगा क्या? जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या बनेगा? कुछ इस टाइप से हो जाएगी, CH H H और यहाँ पे क्या है? ये OH हो जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पर X, ठीक है। अब ये जो बनता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट, इसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है? ये जो कार्बन है इसके साथ ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है, देयरफॉर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, जिस वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब ये जो कार्बन होता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2, ठीक है। और अगर आप इसकी और बात सुनोगे, जो इस ट्रांजिशन स्टेट होती है इसके अंदर जो ये कार्बन होता है इसे कौन स्टेबलाइज कर सकता है? ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इस कार्बन को स्टेबलाइज कर सकता है कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर किसी उसमें प्रेजेंट होगा तो ट्रांजिशन स्टेट को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। देखो, SN1 के अंदर हम डिस्कस करते थे कि SN1 जो होती थी वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है ना। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही रेट होगा SN1 रिएक्शन, है ना। लेकिन जो SN2 रिएक्शन होती है, SN2 डिपेंड करती है ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे। SN2 रिएक्शन डिपेंड करती है ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे। जितनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी उतना ही अच्छा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगा। क्लियर? अब ट्रांजिशन स्टेट कैसे स्टेबल होगी? ठीक है, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तो आपको पता होती है, पर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं? तो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है अगर उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ओके, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इज इट क्लियर? ओके,
अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, मतलब ये कंटिन्यू स्टेप चल रहा है, जो SN2 रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप में होती है, वन स्टेप रिएक्शन होती है। दिस इज वन स्टेप रिएक्शन। तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता है इन्वर्जन। उसके बाद होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, ये जो C होता है इसके साथ यहाँ पर तो OH अटैच हो जाता है और यहाँ पर क्या लग जाते हैं H और प्लस में क्या रिलीज होता है, जो भी आपने यहाँ पे हैलोजन ऐड किया था, डेट इज X नेगेटिव। तो ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन हो जाता है। एक तो ये दैट इज एल्कोहल एंड वन इज X नेगेटिव। इज इट क्लियर? ओके, तो आपको समझ में आया मैकेनिज्म क्या होता है इस रिएक्शन का। ये आपका क्या है, दिस इज एल्काइल हैलाइड। ये क्या है, पूरा का पूरा एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड होने की वजह से ये क्या, X क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देयरफॉर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे SN2 रिएक्शन में अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल होता है फ्रॉम द बैक साइड। OH नेगेटिव बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। SN2 में देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, और क्या होता है ये, अब इसकी शेप कैसी है, अगर ट्रांजिशन स्टेट की शेप की बात करें तो इसकी शेप कैसी है, TBP शेप है, दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्रांजिशन स्टेट की यहाँ पर शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पेंटावेलेंट है ना, 1 2 3 4 5 पेंटावेलेंट है। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन की तो वैलेंसी पर 4 ही होती है, तो ये पेंटावेलेंट कैसे होगा, दैट्स वाई एक जो यहाँ से X नेगेटिव होता है वो न्यूक्लियोफाइल रिमूव होता है और यहाँ पे ये OH अटैच होता है। क्लियर? ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ट्रांजिशन स्टेट है ना, विद इन मतलब जैसे ही बनेगी ना वैसे ही वो प्रोडक्ट दे देती है। मतलब एक साइकिल ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉन्ड पे ये डिपेंड करती है। मतलब ये जो होता है ये तो कुछ सेकंड्स पर होता है, जो इंटरमीडिएट बनता है वो तो कुछ सेकंड्स तक बन सकता है, पर ये कुछ सेकंड्स तक भी नहीं बनती है। ट्रांजिशन स्टेट बिल्कुल जितनी जल्दी बनेगी उतनी ही जल्दी वो प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो ये जो होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, SN2 वन स्टेप रिएक्शन होती है, कोई इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं। तो अब हमने ये स्टडी कर लिया, अब हम कुछ इसके फीचर्स की बात करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट नहीं, SN2 रिएक्शन के फीचर्स क्या होते हैं, स्टडी करें। ओके, तो सबसे पहला तो आपने देख ही लिया, ये क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। कैसी होती है, दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर कौन सा आप सॉल्वेंट यूज करते हो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इसमें यूज होता है। ओके, अब थर्ड चीज आप क्या नोटिस कर रहे हो, थर्ड चीज ये है कि ये क्या होती है, इसका जो रेट होता है वो क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स रेट डिपेंड्स ऑन, एक्चुअली मैं रब कर देती हूँ सो दैट स्पेस बन जाए। ठीक है, इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट डिपेंड्स ऑन RH एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हम इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, थर्ड क्या होता है, इसके अंदर कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, तो उसके बाद एक और जो पॉइंट आप ऐड कर सकते हो वो है, ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और लो टेम्परेचर पर अकर होती है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ SN2 रिएक्शन, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बस हमने यहाँ पे ये फॉर्मेट बना के लिखा है। ओके, अच्छा, अब ये तो हो गया, अब इसकी हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, क्योंकि SN1 के अंदर हमने देखा था क्या हो रहा है, इन्वर्जन भी होती है, रिटेंशन भी होती है ना, उससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होती है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 देखो, अच्छा ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, ये रखो। ओके, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ।
वैसे तो इसके अंदर आपको दिख ही रहा है कि इसके अंदर सिर्फ इन्वर्जन होता है, देयर इज इन्वर्जन, और उस इन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं, इन द ऑनर ऑफ नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, वॉल्डन इन्वर्जन होता है। कैसे? सपोज हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है पीएच, HI एंड देन D, और इसके अंदर हमने सपोज DMSO डाल दिया। अब DMSO आपको पता है क्या है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये तो सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। न्यूक्लियोफाइल भी तो ऐड करवाना पड़ेगा। तो सपोज मैंने NaSH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, तो अब होगा क्या, होगा ये कि सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये SN1 है या SN2 रिएक्शन। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, DMSO है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो देयरफॉर ये कैसी है, SN2 रिएक्शन है। दिस इज SN2 रिएक्शन। ठीक, अब होगा क्या, SN2 के अंदर आपको पता है सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है। इन्वर्जन का मतलब होता है, देखो टॉप बॉटम बिल्कुल एज इट इज रहेंगे, PH और D एज इट इज रहेंगे। होता क्या है, यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से अटैक करेगा, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या हो जाएगा, ये SH हो जाएगा। और यहाँ से I नेगेटिव क्या होता है, I नेगेटिव क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, देयरफॉर ये रिमूव होगा और क्या हो जाएगा, H लग जाएगा यहाँ पे, है ना। इन्वर्जन हो गया ना, ये ऐसे चला गया। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे इसकी जो R या फिर S कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं पूछूं तो इसकी क्या है, R है या S है। नंबरिंग स्टार्ट करें, ओके। I है देयरफॉर 1, उसके बाद 2 एंड देन 3। तो कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। देयरफॉर ये क्या होता है, दिस इज R, और इसके अंदर देखो दिस इज 1 2 एंड देन 3, तो ये क्या है, ये है S। तो अब आप देख रहे हो R से क्या बन गया, S होता है। देयरफॉर यहाँ पर क्या होती है, इन्वर्जन जो होती है टेक प्लेस होती है। ठीक है, ओके। अब दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। SN1 के अंदर क्या हो रहा था, SN1 के अंदर हो रहा था रिटेंशन भी थी, रिटेंशन के भी प्रोडक्ट बन रहे थे, इन्वर्जन भी बन रही थी, इन्वर्जन का प्रोडक्ट भी बन रहा था। इससे रिलेटेड आज हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, रिटेंशन भी हो रही थी, इन्वर्जन भी हो रही थी, SN1 में हमने देखा था। पर यहाँ सिर्फ क्या होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस होती है। और एक बात अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। दिस इज 3 sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, जैसे इन्वर्जन होती है तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है इसमें से स्लो स्टेप कौन सा है, फास्ट स्टेप कौन सा है। तो अब आपको पता है ये तो एक ही स्टेप में हो रही है, तो स्लो स्टेप कौन सा है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यही स्लो स्टेप होता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो यही स्लो स्टेप है, यही RDS होता है। तो जो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप होता है वही रेट बताता है किसका, रिएक्शन। इज इट क्लियर, ओके। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया है, ठीक है, और क्या डिस्कस कर लिया है, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस कर ली है। अब हम फैक्टर्स देखते हैं कि SN, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमें फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स देखते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। सबसे पहला जो फैक्टर इसको अफेक्ट करता है वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट है, आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। हमने SN1 के अंदर देखा था कि SN1 के ऊपर मतलब यहाँ पे मैंने लिखा था ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही थी ना SN1 रिएक्शन को। पर ये SN2 रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कुछ ट्रांजिशन स्टेट ऐसा बना था, ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बना था ना हमारा। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इसके अंदर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन के। तो इसको कौन स्टेबलाइज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बन से अटैच हो जाए तो इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यह भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट।
ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ये इंक्रीज का साइन है एल, ठीक है, इंक्रीज। इज इट क्लियर? ओके, जो सेकेंड फैक्टर होता है इसके ऊपर जो डिपेंड मतलब SN2 जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ RX मतलब कि एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। देखो SN1 के अंदर हमने क्या ऑर्डर स्टडी किया था, RX का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड का हमने कौन सा ऑर्डर वो किया था, हमने देखा था टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन CH3X। SN1 का ऑर्डर क्या था, ये था ना। SN2 का ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। SN2 के केस में जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, एल्काइल हैलाइड की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पहले CH3X आता है, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। अब इसके अंदर आप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नोट करोगे कि जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस। SN2 रिएक्शन को स्टेरिक हिंड्रेंस से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो ये चाहता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडेडनेस, बिल्कुल ना हो, भीड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस वजह से, क्योंकि अब आप सोचोगे कि भीड़ क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो प्रोडक्ट आपका कुछ रिएक्टेंट ऐसे था, है ना, ऐसे था, और आपको पता है SN2 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल आता है बैक साइड से, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा। तो अगर यहाँ पे सपोज मैं बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगा दूं, सपोज मैंने ऐसे HH और यहाँ पर मैंने सपोज बेंजीन लगा दिया, अब कैसे अटैक करेगा, अब ये कैसे अटैक करेगा, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप लग गया है। तो देयरफॉर बैक साइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल होने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, तभी बैक साइड अटैक बिल्कुल इजीली हो सकता है। ठीक है, अब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जिस क्वेश्चन के अंदर आपको ब्रांचिंग ज्यादा होगी, मतलब ब्रांचिंग सपोज मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे CH3 लगा दूं, यहाँ पे CH2, यहाँ पे, तो अब मैं कहूँ कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा, तो देखो इस यहाँ पे कितनी ज्यादा ब्रांचिंग है। और ब्रांचिंग भी छोड़ो, अगर मैं यहाँ पे CH3 और भी ज्यादा ग्रुप लगा दूं, यहाँ पे CH3 और भी ज्यादा मैंने ग्रुप लगा दिए, तो अब तो ब्रांचिंग और भी ज्यादा आपने इंक्रीज कर रखी है, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से कैसे अटैक। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी किसी चेन के अंदर उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ही ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, और उतना ही कम रेट ऑफ रिएक्शन, उतना ही कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे एक ऑर्डर पूछूं, दैट इज CH3X C2H5X C3H7X, इसमें आप बताओ कि मेरे को SN2 रिएक्शन का रेट क्या होगा, किसमें, मतलब ऑर्डर बताना है, SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, किसमें स्लो, जल्दी से बताओ। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है, सारे के सारे तीनों के तीनों क्या है, एल्काइल हैलाइड है, पर ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है। तो एल्काइल हैलाइड के केस में सबसे ज्यादा आपको पता है रिएक्शन CH3X में होती है, उसके बाद इसके अंदर थोड़ी कम क्राउडेडनेस है और इसके अंदर थोड़ी ज्यादा क्राउडेडनेस है, और बाकी के जो फर्दर होंगे ना हैलाइड्स, वो इस तरीके से उनका ऑर्डर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, CH3X का तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन होता है SN2 के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा CH3X देता है, उसके बाद इसमें थोड़ी कम क्राउडेडनेस है, देयरफॉर उससे कम ऑर्डर इसका हो जाएगा, उससे कम ऑर्डर उसका हो जाएगा, फिर आप ब्यूटाइल लोगे, पेंटाइल लोगे, ठीक है, और आगे देते जाओगे, उनका ऑर्डर SN2 रिएक्शन का बहुत ही कम हो, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो ये तो हमने स्टडी कर लिए दो फैक्टर्स। अब एक और फैक्टर होता है जिसके ऊपर SN2 रिएक्शन डिपेंड करती है, और वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा होता है, हमने यहाँ पे देखा है SN2 के अंदर क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RX एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना।
अब आपने RX का नेचर तो देख लिया, अभी यहाँ पे लिखा था ना हमने RX का तो डिस्कस कर लिया। अब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है, तो इसका भी डिस्कस करना चाहिए हमें। तो जो नेचर होता है इसका वो क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ये भी लगा रही हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तभी जो SN2 रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो मैं आपको वीक न्यूक्लियोफाइल बताती हूँ। जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो होता है जैसे कि वाटर हो गया, या CH3OH हो गया, C2H5OH हो गया, या CH3COOH हो गया। ये सारे क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। दीज आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स। वीक न्यूक्लियोफाइल्स क्या देते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल्स गिव SN1 रिएक्शन। तो जहां पे आपको ये सब दिख जाए तो आपको SN1 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब मैं बार बार पॉसिबिलिटी वर्ड की यूज कर रही हूँ कि यहाँ पे अगर सपोज न्यूक्लियोफाइल है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज देखो अभी हमने SN1 के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ द रिएक्शन सिर्फ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ द रिएक्शन लीविंग ग्रुप कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, ठीक है, RX कैसा है, एल्काइल हैलाइड कैसा लिया आपने, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, इन सब के ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते किसी रिएक्शन के अंदर कि अगर मिथेनॉल है तो आंख बंद करके SN1 का प्रोडक्ट बना दो, ऐसा नहीं होगा। आप ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोफाइल देखा, कोई सॉल्वेंट नहीं देखा आपने, कोई आपने RX नहीं देखा एंड लीविंग ग्रुप कुछ नहीं देखा, सिर्फ आपने बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे जज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो और जो हम प्रैक्टिस आज के लेक्चर के अंदर करेंगे, तो सबसे पहले आपको बस ये पता होना चाहिए कि वीक न्यूक्लियोफाइल होती है तो SN1 रिएक्शन हो सकती है। अब बाकी सब जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के अंदर रहेंगे। OH नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, SH नेगेटिव हो गया, ठीक है। और भी जितने भी होते हैं, सपोज कोई भी है यहाँ पे CN नेगेटिव है, या फिर RNH3 है, जो भी है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जो भी हो गया यहाँ पे वो क्या आते हैं, सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। RNH3 नहीं होता, RNH2 होता है, NH3 हो गया जैसे, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए SN2 रिएक्शन करने के लिए, क्लियर। अब सॉल्वेंट का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्वेंट में। कैसे? फोर्थ आप लिखोगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कैसा होना चाहिए SN2 रिएक्शन के अंदर सॉल्वेंट? अभी हमने पढ़ा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक एग्जांपल डिस्कस किया ना हमने, क्या था? एसीटोन है, जैसे कि DMSO है, DMF है, DMA है, ईथर है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीविंग ग्रुप। LG लीविंग ग्रुप आप लिख लेना, ठीक है। लीविंग ग्रुप। अब लीविंग ग्रुप का नेचर कैसा होता है? मैं आपसे ही ऑर्डर पूछती हूँ। RI है, RBr है, RCl है और RF है। अब आप मेरे को अरेंज करके दिखा दो कि SN2 कौन सबसे जल्दी देगा। कर लिया सॉल्व आपने? ओके, देखो आपको पता है SN1 का ऑर्डर तो आप बता सकते हो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एग्जांपल। SN1 का तो आप बता दोगे कि ये क्या ऑर्डर होता है, SN1 का ऑर्डर होता है ना, ठीक। अब SN2 के अंदर क्या होगा? तो SN2 के अंदर भी सेम कहानी रहती है, बेटर लीविंग ग्रुप, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 फास्ट, ठीक है। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी जो होता है SN2 का वो फास्ट। तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, देयरफॉर रेट इसका SN2 का भी क्या हो जाता है, यही ऑर्डर होता है। इज इट क्लियर? ओके, अब तक हमने बहुत अच्छे से सब कुछ समझा है। आई होप आपने सब कुछ अच्छे से नोट भी किया है और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में भी आ रहा है, ठीक है। अब बस हमारा काम रहता है बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, तो अब हम वो करें, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस नाउ। तो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपको चेक करना होता है SN1 है या SN2 नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हम इसके अंदर SN1 की भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। और वैसे भी आपको एग्जाम में सबसे पहला काम यही करना है, SN1 है या SN2 है, ठीक है। पहले चेक करना है, कभी आप प्रोडक्ट आपने देखा और सब कुछ अपना बना के आ, ठीक है, पता होते हुए भी आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करो SN1 रिएक्शन है या SN2। ओके, चलो
सबसे पहले ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये तो RX हो गया। एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है ना, आप लिख लीजिए, ठीक है। एसीटोन क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ये क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। देयरफॉर ये रिएक्शन कैसी है, दिस इज SN2 रिएक्शन। ओके, प्रोडक्ट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस होगी। इन्वर्जन के अंदर क्या होता है, अब ऐसे आपको दिखा तो रखा है, सिर्फ क्या करो, सिर्फ रिप्लेसमेंट होगी। किसकी रिप्लेसमेंट होगी, एक न्यूक्लियोफाइल, ये जो अटैच न्यूक्लियोफाइल है इसको रिप्लेस कर देगा, और बनेगा क्या, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, O नेगेटिव ET है, देखो क्या अटैच हो जाएगा, O ET अटैच हो जाएगा, एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इट वाज इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, ये भी अल्काइल हैलाइड है। एसीटोन का मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, KS मतलब ये है K पॉजिटिव SPH नेगेटिव, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल है, कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। अब SN2 रिएक्शन है तो प्रोडक्ट आपको पता ही है, इन्वर्जन होती है। इन्वर्जन का मतलब ये जो होती है ना, वेज पे डैश पे, ये रिवर्स हो जाता है। जो न्यूक्लियोफाइल वेज पे है वो डैश पे चला जाता है, अगर यहाँ डैश पे होता तो वेज पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, SN2 है ना, देखो यहाँ पे तो मैंने आपको कोई डैश वेज की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। डैश वेज का मतलब डैश वेज, डैश वेज का यहाँ पे तो कोई चक्कर नहीं था, इसलिए आपने आराम से सॉल्व कर दिया। पर यहाँ पे आप देख रहे हो डैश वेज, तो मैं आपको बता रही हूँ इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन में क्या होता है, SN2 होगी, देयरफॉर इन्वर्जन होगी। इन्वर्जन में क्या होगा, ये जो डैश पे होगा वो वेज पे चला जाएगा ऐसे, अगर डैश पे है न्यूक्लियोफाइल तो वो वेज पे चला जाएगा, और अगर कोई वेज पे न्यूक्लियोफाइल है तो वो डैश पे चला जाएगा। इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, क्लियर। मैं कैसे लिखती हूँ, SN2 रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो चलो अब आपको पता चल गया, ठीक है। नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा, बेंजीन रिंग तो ऐसे ही रहेगा। ओके, बेंजीन रिंग हमने ऐसे रखा, यहाँ पे क्या है C, और यहाँ पे CH3 भी एज इट इज रहेगा। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली CH3। ओके, अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल का है, वेज पे है, तो किसके ऊपर चला जाएगा वो, ऑफ कोर्स डैश पे चला जाएगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, SPH, और ये हाइड्रोजन वेज पे आ जाएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। अब इन दोनों में से आपको बताना है SN2 रिएक्शन कौन फास्ट देगा, SN2 रिएक्शन कौन फास्ट देगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे OSOCH3, और O भी सेम है, डिफरेंस सिर्फ COCH3 में आ रहा है और SOCH3 में आ रहा है। तो हमने लिविंग ग्रुप वाली वीडियो में डिस्कस किया था ना, जिसको लिविंग ग्रुप के बारे में पता है, जिसने वो वीडियो देखी हुई है लिविंग ग्रुप की, वो तो इजीली बता देगा कौन SN2 रिएक्शन फास्ट देगा, है ना। चलो, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि ये क्या होता है, दिस इज बल्की ग्रुप, ये बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे तो सिंगल ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल ऑक्सीजन है, CH3 अटैच है। चलो CH3 तो दोनों में अटैच है, यहाँ सिंगल ऑक्सीजन है, यहाँ डबल ऑक्सीजन है। बल्की ग्रुप होगा। अब जो थोड़ा सा मोटा इंसान होता है उसको देखो भागने में कितनी प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ा उसको, और जो पतला सा होगा वो तो जल्दी रन कर जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, बल्की ग्रुप है, तो देयरफॉर लीव करने में टाइम लगाएगा। ये बिल्कुल क्या है, लाइटर ग्रुप है, देयरफॉर ये आसानी से लीव कर देगा, देयरफॉर रेट ऑफ द रिएक्शन इसमें फास्ट होगा। क्यों, बिकॉज दिस इज बेटर लीविंग। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको बताना है रेट ऑफ द रिएक्शन। मैं ऊपर वाला रब कर देती हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा बोर्ड। अब देखो इस रिएक्शन में, देखो क्या होगा, किसमें, मतलब SN2 का ऑर्डर ही बताना है, ऑफ कोर्स आपको इसका ऑर्डर बताना है SN2। तो बताओ ये क्या है, ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, प्राइमरी कार्बन जो Cl है। अब कैसे चेक करना है, देखो कौन सा कार्बन चेक करो, ये Cl है, Cl इस कार्बन से अटैच है ना, ये प्राइमरी क्या है, ये प्राइमरी थोड़ी है, ये Cl है, ये इस वाले कार्बन से अटैच है, ये टर्शरी है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 है। तो ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है, दिस इज टर्शरी कार्बन। क्लियर। ओके, ऐसे लिखो यहाँ पे टर्शरी कार्बन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से जो Cl इस वाले कार्बन से अटैच है, ये वाले कार्बन से अटैच है ना, और यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे भी CH3, तो ये जो है ये दो कार्बन से अटैच है, देयरफॉर ये कैसा कार्बन, सेकेंडरी। और यहाँ पे Cl सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, और वो CH3 यहाँ से अटैच है, देयरफॉर ये कैसा है, प्राइमरी कार्बन है।
दिस इज प्राइमरी कार्बन। तो आपको पता है SN2 के अंदर ऑर्डर क्या रहता है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी। देयरफॉर SN2 के अंदर यहाँ ऑर्डर क्या रहेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन का रेट। इसमें ये सबसे जल्दी SN2 देगा, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम। आई होप इट्स क्लियर। ओके, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आपको क्या बताना है, अगेन आपको इसमें बताना है SN2 का रेट, SN2 का ऑर्डर बताना है, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तीनों स्ट्रक्चर में एक एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, पर यहाँ पर आयोडीन है। तो आपको पता है आयोडीन और क्लोरीन में से आयोडीन कैसा होता है, बेटर लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है, बेटर लीविंग ग्रुप होता है। अब डबल बॉन्ड को चेक करो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देखो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे आपका जो रेट होता है वो डिपेंड करता है ना। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना पास होगा ना CX बॉन्ड के, CX कार्बन हैलाइड कार्बन हैलाइड कार्बन हैलाइड, CX बॉन्ड के जितना ज्यादा पास होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, उतना ही ज्यादा आपका रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। CX बॉन्ड के जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। ये क्या है, CX बॉन्ड, ये भी CX बॉन्ड, ये भी CX बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब इसके लिए आपको प्लस आई माइनस आई ये पता होना चाहिए ना, तभी आप वो बता पाओगे, डिफरेंस बता पाओगे कौन सा प्लस मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। उसके लिए भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, प्लस आई माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं। अब ये क्या है, ये CX बॉन्ड के बिल्कुल पास है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पास है, दिस इज नियर टू CX बॉन्ड। यहाँ पे क्या थोड़ा दूर है, यहाँ पे भी चलो पास है। अब यहाँ पे तो दूर हो गया, तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। अब इन दोनों के कंपैरिजन में ये भी पास है और ये भी पास है, क्योंकि ये क्या है, दोनों सेम उस पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर Cl है, यहाँ पर I है, तो बेटर लीविंग ग्रुप ये है, देखो सबसे ज्यादा रेट किसके अंदर होगा, थर्ड। ऑर्डर कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिखूँ थर्ड, इसका आंसर मैं यहाँ लिख लूँ, ठीक है, थर्ड। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों में से यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, बस डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पास में है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इससे दूर है। जिसमें पास होता है CX बॉन्ड के पास, जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ये सिर्फ SN2 के लिए वैलिड है, कभी आप इसको SN1 पे भी अप्लाई करो, दिस इज ओनली वैलिड फॉर SN2। तो इसमें पास है, देयरफॉर इसमें रेट ज्यादा होगा, देयरफॉर 1 एंड देन आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, SN2 का रेट बताना। बेंजीन बेंजीन, तो बेंजीन का तो एक बार बता दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, देखो अब सपोज इस केस में न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैच होगा, इस वाले कार्बन पे अटैच होगा ना, यहाँ पे अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल आता है तो। अगेन न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो, है ना, यहाँ पे अटैच होगा। अब यहाँ पे कहाँ अटैच होगा, और सबसे पहले मैंने आपको है ना SN1 के अंदर बताया था, ये जो होता है ना, ये तो बिल्कुल ही लीस्ट, मतलब ऐसे कह दो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देते ही नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं देते, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डीलोकलाइज कर जाते हैं, बड़ी जल्दी ये डीलोकलाइज कर जाते हैं। तो इस वजह से डीलोकलाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इजीली देंगे नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, ठीक है। डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ये तो लीस्ट देते, तो इसका नंबर तो सबसे लास्ट में आ गया है, तो मैंने 1 को तो सबसे लास्ट में रखा। अब इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो मैंने आपको कहा था जितना पास होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सबसे पास किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये रहा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये रहा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बेंजीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पास है या फिर यहाँ पास है, यहाँ पास है ना, देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सबसे पास थर्ड में है, तो सबसे थर्ड का हो जाएगा, उसके बाद सेकंड का हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन है,
बेंजीन न्यूक्लियोफाइल में यहाँ थोड़ा दूर है और यहाँ तो बिल्कुल ही पास है, और ये तो सबसे लास्ट में ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट देता ही नहीं है, आप ऐसे सब। ठीक है, ओके। तो अब हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, इससे बताना है रेट ऑफ SN2, डिस्कस करते हैं। अब है ना, एक बात आपने नोट की होगी, अगर आपने SN1 की वीडियो देखी है तो मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको SN1 नहीं पता ना, तो मैंने कुछ बातें ऐसी बोली जो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मतलब आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो दैट्स वाई SN1 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो SN1 के अंदर हम क्या करते थे, हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था? हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, यहाँ पे x है और हमने यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया उसके बाद। पर यहाँ हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता। कार्बोकैटायन नहीं बनता तो आप ऐसे कैसे सॉल्व करोगे, राइट? तो अब हम देखते हैं। अब आप देखोगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डबल बॉन्ड दिख गया, एल्कीन दिख गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे CH3। ठीक है, ओके। अब सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, चेक करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पे अटैच होगा ना न्यूक्लियोफाइल, X के साथ वाले कार्बन पे अटैच होता है ना। कैसा था? ऐसा था, यहीं पे X अटैच था, यहीं पे OH अटैच था, यहीं पे X अटैच था। तो जिस कार्बन के ऊपर X अटैच है वहीं पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, ठीक है, एक मिनट। न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो यहाँ पे अटैच होगा, और वहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कहाँ पे अटैच होगा? वहां पे तो कुछ X है ही नहीं। ठीक है, पर स्टिल अब हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो फर्स्ट पे ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच करवाओगे तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिस वजह से ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड इसके अंदर डेवलप हो जाएगा, जिस वजह से ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। देयरफॉर ऑर्डर क्या रहेगा इसका? ये सबसे पहले फर्स्ट, फिर थर्ड एंड देन फिर सेकंड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आपको बताना है अलग अलग सॉल्वेंट विद अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स, बताना है आपको प्रोडक्ट। देखते हैं यहाँ पे क्या था, पीएच। देखो सबसे पहले ये क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है, NaSH न्यूक्लियोफाइल, DMSO पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, देयरफॉर SN रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड NaOH के अंदर OH नेगेटिव विच इज वीक न्यूक्लियोफाइल, SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो ये SN2 है, SN1 है। SN2 के अंदर क्या करते हैं, इन्वर्जन होता है, तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा? वर्टिकल पे जो है ये तो सेम ही रहेंगे, Br तो हट जाएगा, Br तो हट गया क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये H होगा वो राइट में चला जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा SH नेगेटिव, तो यहाँ SH बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस करेगा। पर SN1 में अंदर क्या होता है, SN1 में इन्वर्जन भी होगी एंड रिटेंशन भी होगी। ये कब होती है? सिर्फ हमेशा थोड़ी होती है रिटेंशन, क्या स्पेलिंग लिखे हैं, रिटेंशन। ये कब होती है? ये हमेशा होती है। ये हमेशा सिर्फ ये तभी होती है इन्वर्जन एंड रिटेंशन, जब कार्बन आपका कायरल कार्बन हो, चारों ग्रुप डिफरेंट हो, तभी हो ना, तभी होगी इन्वर्जन और रिटेंशन। अदरवाइज तो डायरेक्ट आप जैसे प्रोडक्ट बनाते हो वैसे ही बनाओगे, है ना। चलो, इन्वर्जन एंड रिटेंशन हो। अब देखते हैं इन्वर्जन का क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो पीएच, और आपको दिख रहा है ना, एक मिनट में चेक करती हूँ, दिख तो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे रिमूव करती हूँ। देखो पीएच और CH3 तो एज इट इज रहेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी पीएच और CH3 एज इट इज। अब एक काम हो सकता है, या तो लेफ्ट से अटैक कर दे या राइट से अटैक कर दे। SN1 में हमने स्टडी किया था ना, या तो न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट से अटैक कर सकता है या राइट से अटैक कर सकता है। अगर लेफ्ट से अटैक करेगा तो लेफ्ट OH यहाँ आ जाएगा, राइट से अटैक करेगा तो OH यहाँ आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या है, OH नेगेटिव है ना, देयरफॉर OH होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल SH नेगेटिव था, तो यहाँ पे SH है, ठीक है। उसके बाद क्या है, H है, देयरफॉर H एंड देन H। अब आप देख रहे हो रिटेंशन किसके अंदर हुई है, रिटेंशन तो इस वाले के अंदर हुई है, दिस इज रिटेंशन। और ये क्या, ये किसका प्रोडक्ट है, दिस इज इन्वर्जन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको न्यूक्लियोफाइल देखो, सॉल्वेंट देखो, इन्वर्जन करवाओ, ये क्या है, डायरेक्ट इन्वर्जन हुई है।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे SN1 रिएक्शन है, कायरल कार्बन है, देखो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्लियर? ओके, चलो अब हमें दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है SN2 का रेट। देख रहे हो यहाँ पे Br सब में लीविंग ग्रुप तो सेम ही है, मतलब लीविंग ग्रुप तो क्या ही है, लीव तो करता ही नहीं है इसको, ठीक है, तो ये तो सेम ही है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, चेन के अंदर, है ना। तो हमने डिस्कस किया था, पहले प्राइमरी सेकेंडरी देख लो, ये क्या है, प्राइमरी है, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहीं पे अटैच होगा, ये भी क्या है, प्राइमरी है, ये भी क्या है, प्राइमरी है, और ये भी क्या है, प्राइमरी, तो सारे प्राइमरी है। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये भी एक रीजन नहीं हुआ इसको सॉल्व करने का। तो रीजन क्या हो सकता है, एक और हमने अल्काइल हैलाइड में देखा था कि सबसे पहला देता है CH3X, उसके बाद देता है C2H5X, उसके बाद देता है C3H7X एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है, CH3 तो कहीं नहीं है, ठीक है, पर C2H5X है, ये क्या है, C2H5X। तो यहाँ से आप ये तो आंसर तो बता दोगे, पर हम इन तीनों को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, C3H7X है, तो ये तो इससे कम ही SN2 देगा, है ना। सबसे ज्यादा पहले CH3X देगा, CH3X इन सब में से नहीं है, C2H5X है, तो ये हमने ऑप्शन टिक कर दिया, ठीक है। तो अब ये तो नहीं देगा, और इनके अंदर आप देख रहे हो कि इसमें तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, इसमें भी ब्रांचिंग है, पर इसमें तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, और जहां ब्रांचिंग ज्यादा होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कम, है ना, यही होता है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है, यहाँ पे उससे थोड़ी कम ब्रांचिंग है, तो आपको सिर्फ हाईएस्ट बताना था, तो हाईएस्ट आपने आंसर दे दिया, ठीक है। बाकी सबको आप स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे या C3H7 इस बेसिस पे जज कर सकते। अब इसमें भी SN2 बताते हैं, इसमें SN2 कैसे बताओगे, देखो यहाँ पे ये क्या है, बेंजीन बेंजीन, ये भी X से है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, NO2 ग्रुप, और NO2 ग्रुप आपको पता है कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, ये जो टर्शरी है, और ये क्या है, ये सेकेंडरी है। ये टर्शरी कैसे है, सेकेंडरी कैसे बना के कहूँ, ये ऐसा है C ये तो ऐसा है, एक कार्बन 3 से सराउंडेड है, जो कार्बन जिसके साथ X अटैच है वो 3 से सराउंडेड है, तो ये क्या है, टर्शरी है, ठीक है। ये क्या है, ये कार्बन ऐसे है, ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो 2 से सराउंडेड है, देखो ये क्या है, सेकेंडरी। अब आपको पता है सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी में ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, सबसे ज्यादा तो टर्शरी में होगी। देयरफॉर ये अगर मैं इसको 1 लिखूं, इसको 2 लिखूं, इसको 3 लिखूं और इसको 4 लिखूं, तो सबसे ज्यादा तो होगा SN2 थर्ड, क्योंकि टर्शरी, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, अब थर्ड में यहाँ से रब कर देती हूँ, ठीक है। अब रह गए फर्स्ट, सेकंड एंड देन फोर्थ। उसके बाद किस में होगा, सेकेंडरी में होगा, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ है आपका वो ऑप्शन आएगा, फोर्थ, ठीक है। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करोगे, इन दोनों में से किस बेसिस पे डिसीजन होगा। देखो ये तो मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल ही नहीं होती है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये तो देता ही नहीं, हमने SN1 में स्टडी किया था, तो ये तो सबसे लास्ट में आ गया, तो फर्स्ट तो सबसे लास्ट में, सेकंड बचा, सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर तो आपने देख लिया है कैसे आंसर को सॉल्व करना, पर यहाँ पे आपको देख रहे हैं NO2 ग्रुप भी, और जितने ज्यादा देखो आप ऐसे देखना कि NO2 ग्रुप होंगे ना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो वो SN2 रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, और वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस रेट ऑफ SN2, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे प्रेजेंट है, देयरफॉर SN2 के रिएक्शन को रेट को वो ज्यादा कर देंगे, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा 3 4 2 1। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व करोगे, हमने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही होगा, तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। इसमें मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब SN2 को भी इंक्रीज करते हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को भी इंक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व करोगे ऑन योर ओन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, इस
इस क्वेश्चन में बताना है कि आपको रिएक्शन कौन सी है, SN1 है या फिर SN2 है। तो बताओ जल्दी से कौन सी रिएक्शन है। यहाँ पे एक है एल्काइल हैलाइड है, OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब आप सोचोगे मैम सॉल्वेंट तो बताया नहीं, पर आपको देखने से पता नहीं लग रहा। यहाँ पे Br यहाँ था, है ना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस हुई है। यहाँ पे जो लेफ्ट में चीज थी वो डायरेक्ट राइट में चली गई, जहाँ राइट में चीज थी वो लेफ्ट में आ गई। इन्वर्जन हुई है। इन्वर्जन किसके अंदर होती है, SN2 में होती है। देयरफॉर ये क्या कौन सी रिएक्शन है, SN2। SN2 क्लियर, ओके। तो अब हमें तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर बताना है आपको SN2 कौन सबसे जल्दी देगा। यहाँ पे Br अटैच है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देयरफॉर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वहाँ SN2 ज्यादा होती है। देयरफॉर रेट ऑफ मतलब SN2 ये जल्दी फास्ट देगा। क्लियर, ओके। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे कोई भी Br अटैच, ठीक है। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड, वाटर है, ठीक है। वाटर में से अब वाटर क्या होता है आपको पता है, वाटर इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वाटर। एक मिनट, अब आपको पता है वीक न्यूक्लियोफाइल है वाटर, वीक न्यूक्लियोफाइल है, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगी, SN1 रिएक्शन होगी। और प्रोडक्ट क्या होगा SN1 का, SN1 का प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पे दोनों चीज बन सकती है, लेफ्ट से भी अटैक हो सकता है, राइट से भी अटैक हो सकता है। हमने डिस्कस किया था SN1 के अंदर, है ना। देयरफॉर अगर लेफ्ट से अटैक होता है तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और अगर राइट से अटैक होता है तो ऐसा बन जाएगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे लेफ्ट से अटैक राइट से अटैक क्यों करवाया, ये कोई कायरल कार्बन तो नहीं है। कायरल कार्बन के अंदर इन्वर्जन वो होती है ना, इन्वर्जन और रिटेंशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई इन्वर्जन रिटेंशन नहीं है, ये कोई इन्वर्जन रिटेंशन के प्रोडक्ट्स नहीं है। इन्वर्जन रिटेंशन सिर्फ कायरल कार्बन में ही होती है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनते, मतलब ये इन्वर्जन रिटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। पर अटैक तो लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, राइट साइड से भी हो सकता है ना। हमने SN1 रिएक्शन के अंदर सबसे पहला एग्जांपल ये डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स बन जाएंगे इसके अंदर। क्लियर, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, जल्दी से बताओ। मेरे को आपसे ये पूछना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा ये बताओ। ये क्या है, दिस इज एल्काइल हैलाइड, दिस इज वाटर विच इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। अब होगा क्या, इसके अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे क्या है, CH2Br ऐसे अटैच है। तो क्या हो सकता है, इन्वर्जन हो सकती है, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन और रिटेंशन तो बाद में देखो, पहले बताओ मेरे को प्रोडक्ट क्या बने, बस सीधी सी बात है। ये तो ऐसे एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे Br है, अब Br ऐसे अटैच है ना, इस तरीके से है कुछ, ये ऐसे है CH। अब जब ऐसे प्रोडक्ट होंगे, अब इसमें कैसे बताओगे, लेफ्ट साइड से अटैक कर सकता है, राइट साइड से अटैक कर सकता है ना, इसमें कैसे पता लगेगा। तो इसके अंदर एक क्या बनेगा, वेज पे प्रोडक्ट जाएगा, दैट इज OH, और एक क्या बनेगा, ठीक है। ये क्या होगा, इस तरीके से SN1 रिएक्शन है ना, इन्वर्जन एंड कॉन्फिगरेशन के अंदर। अब यहाँ हम ये तो बता नहीं सकते लेफ्ट में बनेगा राइट में बनेगा। आप देख रहे हो ये क्या है, ये जो कार्बन है ये कायरल तो है नहीं, क्योंकि दोनों ग्रुप्स सेम हो गए। यहाँ पर भी कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इन शॉर्ट यहाँ पर कोई कायरल कार्बन नहीं प्रेजेंट है, इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो रिटेंशन और इन्वर्जन तो हम कैसे बताएंगे, पर अब लेफ्ट राइट भी कैसे बताओगे आप, दैट्स व्हाई हम कैसे यूज करेंगे, वेज एंड डैश का यूज करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, CH3 सेम है, यहाँ पे CH3 का थ्राइस आएगा, सॉरी ट्वाइस ही आएगा, बिकॉज ये यहाँ पे चला गया। चलो ठीक है, अब बताओ मेरे को कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, एल्कोहल है। तो आप सोचोगे एल्कोहल क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने माना मेनली RX ही देखते हैं, मेनली RX ही देते हैं, पर एल्कोहल भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इवन जो आपके
एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, एरोमेटिक जैसे बेंजीन वाले हमने डिस्कस किए थे, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है, कुछ देते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर आप एल्कोहल आए तो आप देखो कि यहाँ पे तो एल्कोहल आ गया तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता, एल्कोहल भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये OH रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे Br है, Br क्या है, Br इज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और बन क्या रहा है, Br ने OH को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे आ गया और वाटर रिलीज हो गया, देयरफॉर ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। और अब आप देख रहे हो यहाँ पे तो 3 CH3 ग्रुप थे, यहाँ पे एक CH यहाँ पे चला गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट हुई होगी, देयर मस्ट बी एनी रीअरेंजमेंट, तभी तो Br बीच में आया है ना। और अगर रीअरेंजमेंट हुई होगी तो ये कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन। चेक करें एक बार, SN1 है, देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कैसे है ये, CH3 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 CH2 और यहाँ पर OH, है ना। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, इसकी SN1 रिएक्शन के अंदर, चलो SN1 हम अभी देखते भी नहीं SN1 है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, SN1 अगर चेक करते हो SN1 ये होती है। अब यहाँ पे कोई H तो है नहीं कि हाइड, क्योंकि देखो ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, पर इस कार्बोकैटायन के पास एबिलिटी है कि ये सेकंड टर्शियरी बन सके, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन तो है नहीं हाइड्राइड शिफ्ट करने के लिए, देयरफॉर ये क्या है, मिथाइल शिफ्ट होगा, और कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, दैट इज CH3 CH3 C2H5 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ होगा, Br ने यहाँ पे अटैक कर लिया होगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया होगा। अगर SN1 रिएक्शन होगी तो क्या यही प्रोडक्ट बनेगा, C के साथ 2 CH3 अटैच है, C के साथ 2 CH3 अटैच है, C के साथ Br और C2H5 अटैच है, C के साथ Br और C2H5 अटैच है, देयरफॉर ये क्या है, SN1 रिएक्शन, ठीक है। देखो अगर SN2 होती तो यहीं पे आ जाता ना, Br यहीं पे, यही प्रोडक्ट बन जाता, यहीं पे Br हो जाता, ये प्रोडक्ट बन जाता, पर ये प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है ना। ये जो Br है उसने बीच में अटैक किया, कहीं ना कहीं बीच में अटैक किया, इसका मतलब क्या, कार्बोकैटायन बना होगा जिसकी रीअरेंजमेंट हुई होगी, और आपको पता है कि रीअरेंजमेंट तो SN1 में ही होती है, और इस तरीके से प्रोडक्ट बना है। I hope this lecture was quite useful for you. If this was useful, so don't forget to comment. ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Till then, take care and all the very best.